कक्षा 9 के विद्यार्थियों को नमस्कार। हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 9th में हमारी प्रश्नावलियाँ हैं वो 10th में ही प्रश्नावलियाँ मिलेगी। अगर आपको 9th में समझ में आएगा तब आप 10th में ढंग से पढ़ पाओगे। हम अगर 9th में ध्यान नहीं देंगे तो 10th में हमारी कतई स्थिति सुधरेगी नहीं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9th में भी है और उसके बाद में कक्षा 10th में भी है। हम कई बार क्या होते हैं गिनती सीखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये मान लो 10 तक हम सीख गए, तो इसके बाद में अगर 11 से 20 तक जो भी गिनती आएगी वो कहाँ आ रही है? 10th में। अगर हमें 1 2 3 4 के बारे में पता होगा तभी हम इस काउंटिंग को आगे सीख पाएंगे। उसी प्रकार इस निर्देशांक ज्यामिति की अगर बेसिक जानकारी हमें होगी तो ही हम आगे कक्षा 10th में व्यवस्थित रूप से पढ़ पाएंगे। अतः मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि 9th की गणित को आप अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करें। जब हम गणित पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। ये देखो, ये जब भी हम लाइन खींचते हैं तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की 2 लाइनें खींचनी है और ये जहाँ दोनों क्रॉस होती है एक दूसरे को अर्थात काटती है, ये मूल बिंदु होता है O। और यहाँ पर ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये x अक्ष निर्देशांक है और ये प्रथम चतुर्थांश आता है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा चतुर्थांश। कई बार हमारे आते निर्देशांक में कितने चतुर्थांश होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। जब आप x अक्ष की बात करोगे आप ये चीज पाओगे कि x का मान भी प्लस में मिलेगा आपको और y का मान भी प्लस। लेकिन जब आप द्वितीय चतुर्थांश में जाओगे तो y का मान प्लस में मिलेगा और आपको x का मान माइनस। हमें क्या करना है, और इसमें दोनों माइनस होते हैं और इसमें आप पाओगे एक प्लस में एक माइनस। ये प्लस माइनस क्या है, आखिर क्या वास्तव में हमें इन्हें याद करना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर तो सामान्य बिंदु आते हैं। जब कक्षा 10 में आप जाते हो तो वहां ग्राफ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्राफ का। और ग्राफ का निर्माण तभी संभव होगा जब आपको निर्देशांकों के चिन्हों के बारे में पता होगा। मान लो, अब मैं आपको कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं पहले, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि हमारे निर्देशांक एक x होता है और एक y होता है। एक निर्देशांक x होता है, एक क्या होता है? y। जो x होता है उसको तो हम कहते हैं भुज और जो y होता है उसको हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ये भुज होता है, ये क्या होती है? कोटि। ये निर्देशांक है। तो आपको एक चीज समझना है कि हमारे जैसे मान लो बिंदु आ गया 5 और 4, इसका मतलब भुज का मान 5 है और कोटि का मान कितना है? 4। तो आपको जब x का मान 5 है तो इस बिंदु में ये चेक करना कि x कहाँ है और 5 कहाँ? ये यहाँ। और जब y का मान ये प्लस में 4 कहाँ है? ये यहाँ, ये रहा। अब ये दोनों बिंदु कहाँ मिलते हैं? आपको जैसे यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ लिखकर और कोला लगाकर हमें इसको इस प्रकार डिफाइन करना है। ये हमारा मुख्य बिंदु होगा और इसके आधार पर हमें इस प्रकार के सवाल को सरल करना है। और कई बार सवाल आता है जैसे आपके आ गया कि अगर ये मान 5 और 4 है तो आप मुझे बताओ इसका भुज क्या होगा। तो आप समझ गए भुज कितना होगा? 5। और इसी प्रकार का सवाल आने के बाद में वो पूछ सकता है इसकी कोटि कितनी होगी, तो आपका पता चल जाना चाहिए इसकी कोटि कितनी होगी? 4। इस प्रकार हमें इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हमें इस प्रकार के सवाल को करना है। हम समझ नहीं पाते। देखो, जैसे ये सवाल आ गया, ये बिंदु बता रहा है, बिंदु क्योंकि ये पूर्व के चित्र की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको अलग बता देता हूँ। जैसे B, मैं यहाँ निर्देशांक लिख रहा हूँ -5 और -4। यहाँ लिख देता हूँ L -7 और 3। यहाँ लिख देता हूँ M 2 और -3 और यहाँ लिख देता हूँ मैं S +2 और +3। अब ये पूछ रहा बिंदु B, ये बिंदु B। आप मुझे बताओ, मैंने सबको पहले कहा कि जो पहला मान होता है वो हमारा x का होता है और जब एक दूसरा मान होता है वो हमारे किसका होता है? y का। जो x होता है उसको भुज कहते हैं, y होता है उसको क्या कहते हैं? कोटि। तो मुझे बताओ बिंदु B का भुज और कोटि क्या है? तो भुज हो गया -5 और कोटि कितनी होगी? 4। जब भुज और कोटि -5 और 4 है तो इसके निर्देशांक क्या आएंगे? -5 और -4। इसी प्रकार बिंदु M आ गया। आप मुझे बताओ इसका भुज कितना है? देखो, ये 2। x निर्देशांक पूछ रहा है,
x 2 और y निर्देशांक कितना आ गया -3। तो इसको आप 2 और -3 में लिख सकते हो। इसी प्रकार ये l का पूछ रहा है x निर्देशांक और y निर्देशांक, तो ये l है, ये x निर्देशांक और ये कितना आ गया y निर्देशांक। तो आप इसी प्रकार ये भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब s का निर्देशांक x का और y का, ये s का, तो ये आपको करना है और ये समझना है कि वास्तव में ये चीज़ समझ में आपके आई कि नहीं आई। आपके कक्षा 9th में बहुत इजी तरीके से निर्देशांक ज्यामिति दे रखी है। जब कक्षा 10 में जाओगे तो आपको ये बेसिक जानकारी होगी, तभी आप उस सवाल को कर पाओगे। अगर ये डाटाओं का नॉलेज अगर आपको बेसिक रूप से नहीं होगा तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। देखो, ये आपके ग्राफ आता है, इस प्रकार का ग्राफ से जुड़ा हुआ आपके सवाल आएगा जो आपको ग्राफ में बनाना है। जब भी ग्राफ से बनाते हो तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें एक इस प्रकार की लाइन खींचनी पड़ती है। जैसे ये खींची हुई, खींचने के बाद में इसने क्या कर रहा है, यहाँ x है, यहाँ की x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये जैसे बिंदु B है, आप मुझे बताओ बिंदु B का निर्देशांक कितना है। बिंदु B है, इसमें x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 3, ये आगे चलता है। जैसे ये बिंदु S आ गया, जैसे हमने पीछे किया, इसमें S में x का मान कितना है, y का मान कितना है, ये रहा, मतलब 4 से ज़्यादा होगा, लेकिन आप इसको -4 मानो, ये आ गया। ये L आ गया, L में x का मान -5 आ गया और ये -4। अब M का मान आपको लिखना है इसको देखकर। तो मैं जो L का मान, जैसे मैंने ये किया -5, तो ये लाइन है कहाँ तक आ रही है -4, ये किसका मान है y का। और ये L का मान -5, ये किसका है, ये x का। ये हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख करके ग्राफ को सरल करने का प्रयास करना है। आप इसको अगर व्यवस्थित और ढंग से समझोगे तभी आपको पढ़ने का आनंद आएगा। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। अब देखो, ये हमारे अलग अलग बिंदु हैं और ये कहता है कि इन सभी बिंदुओं को आपको ग्राफ में दर्शाना है। लेकिन ये ग्राफ बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो ये ग्राफ बना हुआ नहीं हो तो हमें इसको किस प्रकार दर्शाना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस चीज़ को कुछ समय के लिए भूल जाओ, आप नहीं अगर मानो तो मैं इसको देखो मिटा भी देता हूँ। कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं इसका नई तरीके से लेकर आ जाऊँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो आप इस चीज़ को, अपन इसको सही कर रहे हैं। जब भी आपको सवाल करो तो आपको ये कार्य करना है, आपको 2 लाइन ऐसे खींचनी। जब 2 लाइन आप ऐसे खींचोगे तो ये x होगा और ये क्या होगा x डैश, ये y होगा और ये क्या होगा y डैश। आपको चीज़ ध्यान रखनी, जब ये x है तो इसका मान हमेशा प्लस में चलेगा, +1 +2 +3 +4 +5। ये केंद्र बिंदु होगा। ये -1 -2 -3 -4, ये मान फिर माइनस में चलेंगे और ये मान फिर प्लस में चलेगा। अब देखो, जैसे ये 5 और 0, इस मान को आप ढंग से देखो तो आप ये पाओगे कि जब ये मान 5 और 0 है तो इसमें x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 0। तो ये हमारा x का मान है, ये 5 है, और ये y का मान आपको पता ही है जो होगा, ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 और 0। तो ये 5 और 0 वाक नहीं हुआ। इसी प्रकार आपके ये मान आ जाए 2 और 5। मुझे बताओ x का मान कितना है 2 और यहाँ जो y, इसका y का मान कितना है 5। तो ये बिंदु बना। अगर आपके -3 और -5, जैसे ये -3 है, ये -5, तो इस प्रकार ये बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनकी लाइनों को मिलाना है। और लाइनों को हम कैसे मिलाते हैं, इसको भी सही रूप से ये इसमें किया हुआ, ये आप देखो। सबसे पहले 5 और 0, ये देखो, 2 और 5 देखो कहाँ, ये देखो, ये देखो, ये 2 है, ये 5 है, 2 और 5 बना कि नहीं बना। मेरा आपको कहने का अर्थ ये है कि जब भी इस प्रकार का सवाल करते हैं, सबसे पहले हमें x का मान देखना है, उसके बाद में y का मान देखना है। जो x है वो हमारे लिए भुज होता है और जो y होता है वो हमारे लिए क्या होता है, वो कोटि होता है। क्या होता है, कोटि।
और ये निर्देशांकों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो पहला निर्देशांक होता है उसमें दोनों प्लस होते हैं, दूसरे निर्देशांक में क्या होते हैं, माइनस और प्लस होता है, मतलब एक्स का मान माइनस का और वाई का मान क्या होता है, प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, और चौथा होता है उसमें एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। ये निर्देशांकों की जो बेसिक डेटा जानकारी है जो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, जो मेन आपको सिखाने का कार्य यही है। अब देखो पैमाना क्या है, ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इनको व्यवस्थित करना आना चाहिए। अगर व्यवस्थित करना नहीं आएगा तो आपको कितने पैमाने हैं, उन पैमानों का कभी कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे ये मान है, इसमें x का मान -3 है और y का मान कितना है, 7। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है। तो भुज का मान आ गया -3 और कोटि का मान कितना आ गया, 7। तो ये -3 आया तो आपको पता है ये रहा -3 और +7 ये लगा थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार इनको सारों को ग्राफ में आपको इनको भी निरूपित करना है और मुझे करके बताना कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ये छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो रही है, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। अब ये कह रहा है कि इनको निरूपित करो। देखो मैं इनको निरूपित करके आपको बताता हूँ, जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इस प्रकार की एक लाइन खींचनी है। लाइन खींच दी। लाइन खींचने के बाद में हमारी अगली ड्यूटी ये हो जाती है, इनको निरूपित करो। ये देखो, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। आप ये देखोगे ये हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। आप इसको -1 लिख दोगे, -2, -3, -4, -5 और -6। फिर यहाँ -1, -2, 3, -4, -5 और ये भी माइनस में आप ऐसे लिख सकते हो। अब सबसे पहले आप ये देखो, नहीं ये देखो, इसमें आपको क्या पता चला, ये देखो 8 है इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैंने 7 तक ही लिखा है, ठीक है। ये लिख देता हूँ 7 और ये 8, लेकिन ये हमारे पास लिखे हुए हैं। तो इसको आप यहाँ लिखो 3 और -1। x का मान कितना है, 3, ये रहा, और y का मान कितना है, -1। देखो ये प्लस के, ध्यान रखना, ठीक है, और ये -1। तो ये तो प्लस का आ गया और ये किसका आया, माइनस का। तो आप ये देखोगे ये 1 और ये -3 और -1। बोलो बना कि नहीं बना। अगला है 1 और 3। x का मान 1 है, y का मान 3 है, ये 3 और ये y का 3, ये है, बना कि नहीं बना, ये 1 और 3। इस प्रकार हमें ग्राफ में नियुक्त करना है। जैसे ये -1 और ये 7 था, तो -1 वाला दिया आ जाएगा, 7 वाला ये आ जाएगा। इस प्रकार हमें इन्हें देख देख कर ग्राफ में निरूपित करना है, तभी पढ़ने का वास्तविक रूप से हमें पता चलेगा। अब आपने भले ही पूरी प्रश्नावली पढ़ ली हो, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कठिन है, लेकिन अगर आपने ये 3 लाइनें नहीं पढ़ी तो इस ग्राफ को पूरा पढ़ना व्यर्थ है। और मैं तो कहता हूँ कि आप इन तीनों लाइनों को अपनी कॉपी में उतार लो और अच्छी तरीके से याद कर लो। देखो सबसे पहले कई बार परीक्षा में सवाल आता है, यहाँ तक 10वीं के बोर्ड में भी आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और जब 0 0 होते हैं तो इसमें भुज भी कितना होगा, 0, और कोटि भी कितनी होगी, वो 0 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। भुज का मान कितना होता है, 0, और भुज का मान भी 0 होता है और कोटि का मान भी 0 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। अगली चीज़ जो 8 नंबर लाइन है, ये कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु है। कई बार आता है x अक्ष पर से दूरी ज्ञात करो, तो हमेशा ध्यान रखना है जो x अक्ष पर कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक होंगे x, y का मान हमेशा 0 होगा जब बिंदु x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर y 0 होता है तो y अक्ष पर क्या 0 होगा, y अक्ष पर x 0 होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर x अक्ष आता है तो इसमें y 0 होता है, तो y अक्ष आता है तो इसमें क्या 0 होगा, x 0 होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। उल्टा चलेगा,
तो कई बार आता है कि बताओ वाई एक्स के निर्देशांक क्या होंगे, तो हमें यही पता नहीं होता वाई एक्स के निर्देशांक। तो वाई एक्स के निर्देशांक होते हैं 0y और अक्ष के निर्देशांक होते हैं x0। क्या होते हैं? x0। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि एक बिंदु का भुज x है और कोटि y है, जिसको हम xy से लिखते हैं। हमारे कक्षा 9th में ज़्यादातर तो सवाल नहीं आते, लेकिन इस प्रकार के सवाल ज़्यादातर आते हैं। कैसे आते हैं मैं बता देता हूँ। तो पहला दिया आता है कि बिंदु आ गया 5 और 7, तो कि आ गया भाई 5 और 7 में भुज बताओ, भुज का मान है। तो ए बी सी डी अलग अलग देता है, तो आपको पता होना चाहिए भुज का मान कितना है, 5। कई बार आ जाता है बताओ कोटि क्या है, तो आपको पता चल गया कोटि कितनी है, 7। एक सवाल तो ये आ गया। उसके बाद में डायरेक्ट आ जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो क्या होंगे 0 0। और उसके बाद में जो अगला बिंदु आता है वो एक्स एक्स के मूल बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं। तो हमें पूछ लेता है एक्स एक्स पर मूल एक बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे और वाई एक्स पर क्या होंगे, तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी। अब कक्षा 9th के लिए मैं कुछ 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देने वाले बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखा एक चीज़ समझ में आई होगी, जो समझ में नहीं आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको बढ़िया तरीके से बता दूंगा। अब जो मैं आपको ज्ञानात्मक अवलोकन की बात कहना चाहता हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है। बात यह है कि 9th क्लास बहुत महत्वपूर्ण विषय क्लास है। हम अक्सर क्या होता है 9th क्लास पर ध्यान नहीं दे पाते। कोई भी हो, चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी अक्सर कोई भी 9th क्लास की वीडियो नहीं बनाएगा। क्यों? कोई ये मानता है कि भाई बोर्ड क्लास तो है नहीं, बच्चे सीरियस है नहीं, देखते नहीं। तो सबसे पहले तो आपको इस परिपाटी को मिटाने के लिए आपको सीरियस बनना पड़ेगा। और सीरियस बनने के लिए निश्चित रूप से आपको अच्छी बुक से या अच्छी वीडियो से कहीं से भी आपको रेफरेंस मिलता है, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम 9th में सीरियस नहीं होते, ये सोचते हैं कि 10th में कवर कर लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है जो हमें बहुत आगे महंगी पड़ती है। तीसरी बात ये है, अगर आपने 9th एक बेसिक चीज़ होती है 10th, अगर आपको के गड़े आएगा तभी आप बुक पढ़ना सीखोगे, या 12 कड़ी आएंगे तभी आप बुक पढ़ना सीखोगे, अन्यथा हम बुक कभी भी नहीं सीखेंगे। तो 9th क्लास की अगर आप मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ोगे तभी हमें कक्षा 10 की गणित को पढ़ने का असली आनंद आएगा, वरना पढ़ने का कोई सार नहीं। क्योंकि ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार एग्जामिनर हमें नहीं बता पाते हैं, इसको हमें कवर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, आप हमसे जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप इस वीडियो की परिपाटी से बहुत अपने अंदर सुधार करोगे। ठीक है, धन्यवाद।